आज सत्व संधि संस्कृत व्याकरण में इसका ये सूत्र लिखा है, विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग के बाद एक दो का मतलब होता है वर्ग के जो अक्षर, वर्ग के जो वर्ण हैं या अक्षर हैं उनका पहला और दूसरा। वर्ग में आपको ध्यान है जैसे क वर्ग है, और इसी प्रकार से क से लेकर के पे वर्ग तक, पे वर्ग तक, क से लेके पे वर्ग तक के जो वर्ण हैं उनमें पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए, से होना चाहिए। तो ये स्थिति हो तो कहता है कि विसर्ग बदल करके ये दंत्य से बन जाता है। दोबारा देखें, यदि विसर्ग के बाद क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो, इसी प्रकार से क के बाद में पे वर्ग तक के जितने भी वर्ग के वर्ण हैं उनमें पहला और दूसरा वर्ण हो, से और से हो, यानी तीनों से हो, दंत्य तालव्य मूर्धन्य तीनों से हो। तो कहता है कि ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? इस से में बदल जाएगा। ऐसा मैंने समझाया आपको। तो अब इसके बाद देखो कि ये जो क है, क वर्ग में क ख आता है, च वर्ग में च छ आता है, ट वर्ग में ट और ठ आता है, त वर्ग में त थ आता है और प वर्ग में प फ आता है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे बाल है जमा तत्र लिखा है, तो तत्र में ये त आ गया, ये त वर्ग है, त वर्ग का पहला वर्ण आ गया। तो पहला वर्ण जैसे ही आए तो हमें क्या करना है, इस विसर्ग को हमें आधा से में बदलना है, जो मैंने यहाँ बदल के रखा है। बाकी ज्यों का त्यों है, बाल ज्यों का त्यों आ गया, आधा से हो गया। हमें क्या है, जमा के निशान के बाद ये देखना है कि ये जो वर्ग थे इन वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण हो या फिर से हो। तो हमें इनको देखते ही इस विसर्ग का हमें ये हलंत दंत्य वाला से बनाना है, ये बनाना है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद देखें, विसर्ग में लिखा है कि विसर्ग में 3 हैं, दंत्य से, तालव्य से और ये से। विसर्ग से में विसर्ग के बाद त थ और से हो, ये तीनों एक साथ इसलिए किए हैं कि ये सारे के सारे दंत्य में आते हैं। त जो है वो जब बोलते हैं तो जीभ जो है वो दांतों के नीचे अंदर वाली तरफ तालव के पास टच होती है, इसलिए इसको दंत्य कहते हैं। तो त थ और से ये तीनों दंत्य हैं, इसलिए इसके साथ त थ के साथ ये से जोड़ा गया है। तो ये कहता है कि विसर्ग के बाद ये 3 हो तो इन तीनों को देखते ही विसर्ग के बाद हमें इस से में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। जैसे राम हैं तिष्ठति लिखा है, तो तिष्ठति में विसर्ग के बाद मैंने ऐसा नियम बताया कि विसर्ग के बाद त थ और से हो तो दंत्य का हलंत से हो जाता है। तो ये जैसे त आ गया तो त को देखते ही हम क्या करेंगे, यहाँ देखें राम का राम तो आ ही गया, और इस विसर्ग का जो है वो हमें इस से में बताया मैंने, नियम के हिसाब से इस से में बदलना है। तो यहाँ ये आधा से आ गया और तिष्ठ तीज्यों का त्यों आ गया। इसी प्रकार से विष्णु विसर्ग त्राता लिखा है, तो विष्णु त्राता में क्या है कि विसर्ग के बाद त्रय है, त्रय में तय पहले आता है, तय होने के कारण ये से बना। इसी प्रकार से बाल है स्व पीति लिखा है, तो बाल का तो बाल ज्यों का त्यों आ गया। इस विसर्ग के बाद हमें ये देखना है, विसर्ग के बाद जमा के निशान के बाद में ये से आ गया दंत्य वाला, तो दंत्य वाला से जो है वो तो यहाँ आ ही गया,
और हमें जो बनाना है वो से ये आ गया। इसके बाद ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगले पेज पे। यदि विसर्ग के बाद च, छ और ये स हो तो इनको बोलते हैं तालव्य। इनका संबंध होता है तालव्य से, इसलिए ये स हो तो ये स चेंज इनटू हलंत तालव्य से। जैसे बाल विसर्ग लिखा है, इसके बाद जमा का निशान है और उसके बाद है चलती, तो चलती च आ गया, च हो, छ हो, स हो तो ये तालव्य का हलंत से बनेगा। तो ये बाल का तो बाल आएगा यहाँ से यहाँ तक, और विसर्ग के बाद अगर च आ गया नियमा के अनुसार, ये जो है च, छ, से हो तो च आ गया तो इसका ये से बनाएंगे हम, जैसा मैंने ये दर्शाया है ना आपको कि तालव्य वाला हलंत से आएगा तो ये से लिख दिया। उसके बाद चलती जो कहते हो आ गया। इस तरह से पूरा होगा ये अपना शब्द। नेक्स्ट देखें, कृष्ण है, विसर्ग लगाए, जमा के निशान के बाद में छ आ गया, तो मैं ये कह रहा हूँ च, छ, से हो, इनमें से कोई सा वर्ण हो तो हमें तालव्य का हलंत से बनाना है। तो ये जैसे कृष्ण तो कृष्ण आ गया, तालव्य का से आ गया। छात्र है, छात्र का आगे विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए मैंने विसर्ग लगा दिया, यहाँ ये विसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार देव है, जमा च लिखा है, तो देव में देव तो जो कहते हैं आ गया, और ये च को सामने देखते ही हमें क्या करना है, इस विसर्ग को हमें इस च को देखते ही इस तालव्य हलंत तालव्य से में चेंज करना है, और च ज्यों का त्यों आ गया। तो ये इस तरह से पूरा हमारा शब्द बना। इसी क्रम में नेक्स्ट है, अब देखिए नंबर 3, यदि विसर्ग के बाद ट, ठ और स हो तो इसको चेंज इनटू इस से में चेंज करना है। ये जो से दिख रहा है आपको, इस से में इसको बदलना है। तो देखें, राम है, जमा का निशान लगा करके टीकते लिखा है, टीकते में ट आ गया। मैंने ये बताया कि ट जमा के निशान कहते हैं विसर्ग के बाद ट, ठ, से हो तो हमें इस से आधे हलंत जो है ना, ये षटकोण वाला से है, ये हलंत षटकोण वाले से में चेंज करना है। तो ट को देखते ही हम इसको राम और षटकोण वाला आधा से आ गया और टीकते ज्यों का त्यों आ गया। इस प्रकार से हमारे वाक्य शब्द की रचना पूरी हुई। इसी प्रकार से धनु के आगे विसर्ग लगाए और आगे फिर टंकार आए, तो टंकार में ट आ गया, तो इस ट से पहले हमें आधा षटकोण वाला से लिखना है, ये हमारे नियम में आता है। इसी प्रकार से धनुष टंकार, ये हमारा पूरा शब्द इस तरह से बना। इसी तरह से 2 एग्जाम्पल और देख लेना। इसके बाद नीचे देखें, विसर्ग में लिखा है, विसर्ग में से और ये से है, इनका ये मैंने समझाया आपको, कंटिन्यू। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें, नेक्स्ट पेज में नंबर 4 नियम आता है, यदि विसर्ग के बाद क, ख और पे, फे हों तो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ये लिखा है पहले क्या होना चाहिए, ये होने चाहिए, और बाद में ये होने चाहिए, ये बाद है, बाद में ये होने चाहिए। इन वर्णों में से बाद में हो, ए या पहले हो, उसके बाद में क, ख, पे, फे वर्ण हो तो ये चेंज इनटू इस से में बदल जाएंगे। जैसे कोतः जमा कुतः लिखा है, तो कोतः जो है, कोतः तो ज्यों का त्यों आ गया, और कुतः को क को देखते ही हम, क्योंकि क, ख, पे, फे सब वर्ण हैं, तो इन वर्णों को देखते ही हम इस से दंत्य से हलंत दंत्य से में चेंज करके लिख देंगे। बाकी कुतः ज्यों का त्यों है, इसके आगे विसर्ग लगा था इसलिए यहाँ विसर्ग लगाया हुआ है। ये इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिए, देख लेना। नेक्स्ट देखें 5 नंबर, यदि विसर्ग के बाद ये तो है पहले, ये तो मैंने लिखा है पहले तो ये होने चाहिए, विसर्ग से पहले तो ये होने चाहिए, विसर्ग के बाद ये होने चाहिए। ये जो विसर्ग का निशान है ना, इस निशान के बाद में क, ख और पे, फे हो तो इसका ये षटकोण वाला से हलंत षटकोण से बनता है। तो ये देखें, यहाँ दु विसर्ग कृतम लिखा है,
तो कृतम में मैं ये कह रहा था कै खे पे फे हो, तो हमारा यहाँ ये आधा से आएगा। इसी प्रकार से नी विसर्ग लिखा है फलम, तो फलम में फे आ गया। इस फे को हम देख करके हम इस विसर्ग का आधा से बनाते हुए लिख देंगे। इसी क्रम में एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान से देख लेना। धन्यवाद।